बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने का ये मतलब है कि जो भी अननोन साइड्स गिवन है वो भी हमने फाइंड कर लेनी है और जो एंगल अननोन है वो भी हमने फाइंड कर लेना है। यहाँ ये एंगल 90 डिग्री के है, ये 40 डिग्री के है। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो और दो साइड्स गिवन हो तो हम यूजिंग पैथागोरस थ्योरम ये फार्मूला यूज़ करते हुए तीसरी साइड भी फाइंड कर लेते हैं। और ये फार्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, यानी बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करें और उनको ऐड करें तो वो इक्वल होगा थर्ड साइड के स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। लेकिन यहाँ देखें दोनों साइड्स गिवन नहीं है तो इट मीन्स कि हम ये फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ दो एंगल्स गिवन है और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। दो एंगल्स गिवन है तो यहाँ से इजीली हम तीसरा एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गैमा, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा कितना है 40, बीटा फाइंड करने हैं, गैमा की वैल्यू है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। बीटा इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 40, ये मिलके हो जाएगा 130 और 180 में से 130 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री। एक आंसर ये आ गया। अब हमने दो साइड्स फाइंड करनी है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। सम पीपल हैव, इसके एस से साइन और देखें एंगल ये वाला हमने लेना है क्योंकि जो इसके ऑपोजिट साइड होती है ना ये परपेंडिकुलर होते हैं और इसके ये वाली साइड जो होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है और इसके ये वाली साइड जो है ये बेस होती है। अगर तो सपोज आप ये वाला एंगल ले रहे हैं ना तो उस केस में ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हमने ये वाला एंगल लिया ना तो इसकी अपोजिट वाली जो साइड है ना ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये वाली साइड जो है ये बेस होगी। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर एच से हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर, इसमें सी से कॉस अल्फा, ब्राउन से बेस और हेयर से एच से हाइपोटेन्यूज। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू के टी से टैन अल्फा, पी से परपेंडिकुलर और ब्रशिंग से बेस। तो यहाँ से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करते हुए ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अगर तो हम टैन अल्फा लें इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए और बेस क्या है बी, तो दोनों ही अननोन इधर आ जाएंगे। इट मीन्स कि हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नहीं ले सकते। साइन अल्फा लेंगे इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। साइन ऑफ अल्फा कितना है 40 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 15। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू साइन ऑफ 40। साइन 40 को कैलकुलेट करेंगे इक्वल्स टू 0.6428, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से तो द आंसर इज़ ए इक्वल्स टू 9.64 और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर्स की। ये तो एक साइड आ गई। अब हमने ये वाली साइड भी फाइंड करनी है तो हम कॉज ऑफ अल्फा यूज़ करेंगे इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन बेस ओवर हेयर हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फा यानी कि कॉज ऑफ 40 डिग्री इक्वल्स टू बेस हमने फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेस इक्वल्स टू 15 इंटू कॉज ऑफ 40, कॉज ऑफ 40 फाइंड कर लेंगे इक्वल्स टू 0.7660, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो द आंसर इज़ 11.49 और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर्स की। सो ये हमने दोनों अननोन साइड्स और एक एंगल अननोन था वो फाइंड कर लिया। दिस इज़ आवर आंसर। इसके सेकंड पार्ट में दो एंगल्स गिवन है। ये वाला एंगल हमें पता है 90 डिग्री का होता है, इसकी वैल्यू गिवन है और ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे यूजिंग सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। और देखें दो साइड्स अननोन है, अगर तो दो साइड्स नोन होती ना तो उस केस में हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करके डायरेक्ट ही तीसरी साइड फाइंड कर सकते थे। अब दो एंगल्स गिवन है तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। वहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। इसको
इसको कह लें एंगल अल्फ़ा, इसको कह लें एंगल बीटा और इसको कह लें एंगल गैमा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू गिवन है 35.5 और गैमा की वैल्यू भी गिवन है 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री ये वाली साइड इधर जाएगी तो -90 डिग्री और ये एंगल भी इस साइड पे जाएगा तो -35.5 डिग्री। इनको सॉल्व कर लें, सिंपल कैलकुलेटर को यूज़ करें। -90 माइनस 35.5 तो द आंसर इज़ 54.5 डिग्री। ये तो आ गया एंगल अल्फ़ा। इसके बाद हमने साइड्स फाइंड करनी है ए और सी। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लें साइन ऑफ अल्फ़ा, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वैल्यूज पुट कर दें। अब यहाँ हमने ये वाला एंगल लेना है, साइन ऑफ 35.5 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, इसके ऑपोजिट वाली ये वाली साइड 50 और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली साइड यानी कि सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सी को इधर ले जाएं और साइन 35.5 को दूसरी साइड पर ले जाएं। सी इक्वल्स टू 50 ओवर साइन 35.5, साइन 35.5 इसका आंसर आ जाएगा 50 ओवर 0.5807, 50 डिवाइडेड बाय साइन 35.5 इसका आंसर आ गया 86.1 और साथ में यूनिट क्या आएगी जो यहाँ गिवन होती है मीटर्स की। इसके बाद हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है तो कॉज ऑफ अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉज ऑफ 35.5 डिग्री इक्वल्स टू बेस क्या है ए, हाइपोटेन्यूज सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 86.1 तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 86.1 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 35.5। सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कॉज ऑफ 35.5 इसका आंसर आएगा 0.8141। इसको मल्टीप्लाई कर दें 86.1 से तो द आंसर इज़ ए इक्वल्स टू 70.09। इसको आप 70.1 भी लिख सकते हैं और साथ में यूनिट आएगी मीटर्स की। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप tan अल्फ़ा यूज़ कर लें, दोज पीपल ब्रेव। यहाँ भी वैल्यूज़ पुट कर दें। tan ऑफ अल्फ़ा कितना है 35.5 और परपेंडिकुलर क्या है ये वाला 50 और बेस हमने फाइंड करनी थी यानी कि ए हमने फाइंड करना था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ए आ जाएगा 50 ओवर tan ऑफ 35.5। इसको कैलकुलेट करें 50 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 35.5। देखें इस तरह से भी आंसर क्या आ रहा है 70.09 जिसको हम लिख सकते हैं 70.1। तो देखें दोनों तरह से ए की वैल्यू ना सेम आ गई है। आपकी मर्ज़ी है कि आप ये वाला तरीका यूज़ करें या आप tan थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यूज़ करें। ये हमने दोनों साइड्स भी फाइंड कर ली और एक अननोन एंगल हमने फाइंड करना था वो भी फाइंड कर लिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में भी हमें दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। तो हम सिंपल यहाँ पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए थर्ड साइड भी फाइंड कर लेंगे। ये याद रहे कि पैथागोरस थ्योरम सिर्फ उस केस में यूज़ हो सकते हैं जब ट्रायंगल जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 12.5 का स्क्वायर। ये इक्वल टू हो जाएगा 15 स्क्वायर इज़ 225 और 12.5 स्क्वायर इज़ 156.25। इसमें ऐड करेंगे 225 तो आंसर इज़ 381.25। अब ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ सी इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इक्वल्स टू 19.53 लिख लें और साथ में चूंकि साइड के साथ सेंटीमीटर की यूनिट गिवन है तो साथ में सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद देखें हमें दो एंगल्स फाइंड करनी है अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ हम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि अगर उसमें दो एंगल्स गिवन हो ना तो ही हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज़ करेंगे। हमें पता है कि tan अल्फ़ा इक्वल होता है दोज पीपल ब्रेव यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अच्छा आप देखें यहाँ अल्फ़ा नहीं लेंगे, इस एंगल को लेंगे, ये है बीटा। tan ऑफ बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं ना तो फिर यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसके ऑपोजिट वाली साइड ये है, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस ये वाली हो जाएगी। इसलिए हमने ये वाला एंगल जब फाइंड करना है तो tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है तो 15 ओवर 12.5। यहाँ से बीटा आ जाएगा इक्वल्स टू
tan इनवर्स ऑफ 15/12.5, 15 डिवाइडेड बाई 12.5, इसको सिंप्लीफाई करें तो 6/5 विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1.2। शिफ्ट tan और आंसर इक्वल्स टू बीटा एंगल आ गया 50.19। ये वाले एंगल फाइंड करने हैं। एज वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ से आ जाएगा एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, बीटा की वैल्यू है 50.19 और गैमा की वैल्यू है 90 डिग्री। ये गिवन होती है इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा आ जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 50.19, 180 माइनस 90 माइनस 50.19 इक्वल्स टू 39.81 डिग्री। तो ये हमारा एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा आ गया। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने खुद से ही डायग्राम दे दी थी, लेकिन यहाँ हमने खुद ड्रॉ करनी है और उसके बाद अननोन एंगल्स और अननोन साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो उसी तरह से हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि सबसे पहले ये जो साइड होती है ना, ये नीचे वाली, ये बेस होती है, यानी इसको हम बी से डिनोट करते हैं, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड को कैपिटल बी लिखेंगे। इसी तरह ये साइड जो है ना, ये सी होती है जो एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है, और इसके ऑपोजिट साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि स्मॉल सी। तो ये वाली साइड कौन सी आ गई, ए, और इसके ऑपोजिट साइड है स्मॉल ए। इसके बाद ए की वैल्यू गिवन है, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और बीटा एंगल यानी कि ये वाला एंगल गिवन है 35 डिग्री। ये एंगल ऑलरेडी हमें पता है 90 डिग्री का। एज वी नो डैट इस एंगल को कहते हैं अल्फ़ा, इसको कहते हैं बीटा। एज वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 180 डिग्री सॉरी। इसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू है 35 डिग्री और गैमा की वैल्यू होती है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 35, इसको कैलकुलेट करें। 180 माइनस 90 माइनस 35, सो द आंसर इज़ 55 डिग्री। ये तो एंगल आ गया अल्फ़ा, ये वाला एंगल 55 डिग्री। इसके बाद हमने कौन सी साइड फाइंड करनी है, सी और बी। हमें पता है कि कॉज ऑफ अल्फ़ा इक्वल होता है कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि सी। अब देखें इसमें तो दोनों साइड्स ही अननोन है, तो इट मीन्स कि हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम साइन ऑफ अल्फ़ा देखें तो सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। इट मीन्स कि हम ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ना, इसको यूज़ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 और हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, इसकी जगह पे हम सी लिख लेंगे। और साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ कितने हैं 55 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 55 डिग्री इक्वल्स टू 12 ओवर सी। यहाँ हमने साइन ऑफ 55 लगाया इक्वल्स टू 12 ओवर सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी को इधर ले जाएँ और 12 ओवर साइन ऑफ 55 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई साइन 55 इक्वल्स टू 14.64, और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। ये तो हमने एक साइड फाइंड कर ली। अब इसके बाद आप ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सी की जगह पे ये वैल्यू लगा सकते हैं और वहाँ से आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या आप ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ कर लें tan अल्फ़ा, दोज पीपल ब्रेव, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब वैल्यूज पुट कर दें, tan ऑफ अल्फ़ा यानी कि tan ऑफ 55 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 12 ओवर बेस, बेस है b। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल आ जाएगा 12 ओवर tan ऑफ 55। इसको कैलकुलेट करें तो 12 डिवाइडेड बाय tan 55 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 8.4, और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। दो साइड्स अननोन थी, उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली। एक एंगल अननोन था, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। इसके सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें गिवन है कि एंगल जो गैमा है ना, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ये वाली साइड बेस होती है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड ये वाली बी होगी, ये वाली सी होगी तो हाइपोटेन्यूज स्मॉल सी होगा, और ये वाली साइड ए होगी तो इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल ए होगी। अब बी साइड गिवन है 30 सेंटीमीटर और एंगल अल्फ़ा गिवन है। अब देखें यहाँ एंगल जो है ना, ये रेडियंस में गिवन है 25 डिग्री और 35 मिनट्स। अगर आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहें ना, तो ये तो डिग्री है, ये एज इट इज़ रहेगा, और इसमें 35 और इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, क्योंकि ये मिनट्स है ना, तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो अब जो आंसर आएगा ना वो डिग्रीज में आ जाएगा। 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 60,
ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 25.58 और आप साथ में डिग्रीज आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो 25 और ये वाला बटन प्रेस करेंगे, ये वाला, तो डिग्री ऊपर आ जाएगा और 35 लिख के फिर यही बटन प्रेस करेंगे, इक्वलिटी का साइन प्रेस करें, ये तो आ गया रेडियन में आंसर। दोबारा इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिग्रीज में आ गया 25.58 डिग्री, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, आप देखें हमारे पास दो एंगल्स गिवन है ना, ये 25 डिग्री और 35 मिनट्स ये गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल अल्फा है 25 डिग्री 35 मिनट्स प्लस बीटा हमने फाइंड करने हैं और गैमा की वैल्यू है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से बीटा इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 25 डिग्री 35 मिनट्स इक्वल्स टू, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 180 माइनस 90 माइनस 25 के ऊपर ये डिग्री डालें और 35 के ऊपर अगेन ये बटन प्रेस करें, इक्वल्स टू ये जो आंसर आ जाएगा ना, ये डिग्रीज में आ जाएगा। ये बीटा की वैल्यू आ गई और चूंकि हमने राउंड ऑफ किया ना, तो 1 जो है ये अब 2 में आ जाएगा। ये तो डिग्रीज में आ गया। अगर आप इसको रेडियंस में लिखना चाहते हैं ना, तो इसी बटन को दोबारा प्रेस कर दें, तो ये आ जाएगा 64 डिग्री और 25 मिनट्स। ये भी बीटा की वैल्यू है, आपकी मर्जी है, दोनों तरह से आंसर ठीक होगा। इसके बाद ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है। अगर तो हम साइन ऑफ अल्फा लें इक्वल्स टू सम पीपल है, तो देखें परपेंडिकुलर भी अननोन है और हाइपोटेन्यूज भी अननोन है। इट मीन्स कि हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ नहीं कर सकते। अब हम कॉज ऑफ अल्फा यूज़ कर लेते हैं। कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन यानी कि बेस और हेयर मीन्स कि हाइपोटेन्यूज। बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज सिर्फ गिवन नहीं है। बेस की वैल्यू लगाएं 30 और हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लिखेंगे सी। तो कॉज ऑफ अल्फा यानी कि कॉज ऑफ 25 डिग्री और 35 मिनट्स इक्वल्स टू 30 ओवर सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सी इस साइड पे आ जाएगा इक्वल्स टू 30 ओवर कॉज ऑफ 25 डिग्री 35 मिनट्स। ये इक्वल टू आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 25 डिग्री और 35 मिनट्स। दिस इज इक्वल्स टू 33.26 और साथ में यूनिट कौन सी आएगी, सेंटीमीटर की। ये तो आ गई हमारी ये वाली साइड सी इक्वल्स टू 33.26 सेंटीमीटर। इसके बाद हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे, दोज पीपल ब्रेव यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, आप ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज था ना, परपेंडिकुलर यानी कि ए और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी, जिसकी वैल्यू अब हम फाइंड कर चुके हैं 33.26 और साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे ये वाली वैल्यू लगाएंगे तो वहाँ से आपके पास ए का आंसर सेम आ जाएगा, जो इस तरह से आएगा। tan ऑफ अल्फा 25 डिग्री 35 मिनट्स इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है ये हमने फाइंड करने हैं और बेस की वैल्यू है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इक्वल्स टू 30 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले tan ऑफ 25 डिग्री और 35 मिनट्स ये फाइंड कर लें। दिस इज इक्वल्स टू 0.4788। इसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो द आंसर इज़ साइड ए यानी कि परपेंडिकुलर। इसका आंसर आ गया 14.36 सेंटीमीटर। तो ये हमने दोनों अननोन साइड्स और ये वाला एंगल फाइंड कर लिया। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में भी उसी तरह सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। हमें पता है कि ये वाली जो साइड है नीचे वाली ये बेस होती है, इसके अपोजिट साइड साइड बी होगी। ये वाली साइड जहाँ राइट एंगल बन रहा होता है ये सी होती है, इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी यानी कि हाइपोटेन्यूज होते हैं। तो ये वाली साइड कौन सी होगी, ए, इसके अपोजिट होगा स्मॉल ए। अब ए साइड गिवन है यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है 50 सेंटीमीटर और बेस गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब देखें दो साइड्स गिवन है तो पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए थर्ड साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। और पैथागोरस थ्योरम सिर्फ उस केस में यूज़ कर सकते हैं जब जो ट्रायंगल हो ना वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए 50 स्क्वायर इज़ 2500 और 25 स्क्वायर इज़ 625 प्लस 2500 इक्वल्स टू 3125। और चूंकि हमें सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 3125 इक्वल्स टू आंसर इज़ 55.9 और साथ में यूनिट कौन सी आएगी, सेंटीमीटर की। ये तो तीनों साइड्स आ गई ना, सी इक्वल्स टू 55.9 सेंटीमीटर। अब देखें ये एंगल सिर्फ गैमा गिवन है 90 डिग्री। हमने एंगल अल्फ़ा भी फाइंड करने हैं और एंगल बीटा भी फाइंड करने हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। हमें पता है कि tan अल्फ़ा दोज पीपल ब्रेव इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू है 50 और बेस की वैल्यू है 25। 50 डिवाइडेड बाई 25 इज़ 2। अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2, यानी शिफ्ट 10 प्लस करेंगे और 2 इक्वल्स टू आंसर इज़ 63.434। ये तो एक एंगल आ गया। अब देखें ये एंगल भी गिवन है, ये एंगल भी गिवन है, तो आप सिंपल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री उस तरह से भी एंगल बीटा फाइंड कर सकते हैं, या आप कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करनी है ना, तो फिर आपने केयरफुल होना है, क्योंकि अब हमें चाहिए सपोज ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है ना, ये मैं tan अल्फ़ा से भी कर सकती हूँ। चलें ये मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि किस तरह से tan ऑफ बीटा, क्योंकि ये एंगल फाइंड करना है। अब इस केस में देखें ये एंगल है ना, तो इसके ऑपोजिट जो साइड होगी ना ये वाली, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हमें पता है दोज पीपल ब्रेव, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan ऑफ बीटा, बीटा हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, यानी कि 25, और बेस कौन सी साइड है, ये वाली। देखें ये एंगल है ना, तो अब ये वाली साइड बेस हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाई 50, 25 डिवाइडेड बाई 50, इसका आंसर आ गया 1/2, यानी कि 0.5। अब बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.5, शिफ्ट 10 और 0.5, इसका आंसर आ गया 26.565 है, तो 57 कह लें, 26.57 डिग्री। अच्छा एक तरीका तो ये है, या फिर अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या करें कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये सब ट्रायंगल्स के लिए यूज़ होते हैं। 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 63.43, बीटा हमें चाहिए, और गैमा की वैल्यू है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा एंगल बीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 63.43 डिग्री इक्वल्स टू 180 minus 90 minus 63.43, this is equals to 26.57 डिग्री। देखें दोनों तरह से आंसर ना सेम आया है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप ये वाला तरीका यूज़ करें या ये वाला तरीका यूज़ करें। मेरे ख्याल में तो अगर आप ये यूज़ करेंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन इस तरह से गलती का थोड़ा बहुत चांस आ जाता है। सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये बेस होती है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड बी होती है, जहाँ 90 का एंगल बन रहा होता है वो साइड सी होती है। यहाँ गैमा एंगल गिवन है 90 डिग्री का, और ये वाली साइड रहेगी ए की, जो कि ए होगी, और इसके ऑपोजिट वाली जो साइड है ना ये स्मॉल ए होगी, इसके ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल सी होगी। अब हमें पता है कि दो साइड्स गिवन है ना, ए गिवन है यानी परपेंडिकुलर गिवन है 30 सेंटीमीटर, और सी यानी कि हाइपोटेन्यूज गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी कि 30 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 40 स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1600, 30 स्क्वायर इज़ 900, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1600 माइनस 900। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 700, और ये बी स्क्वायर की वैल्यू है ना, हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो बी का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इक्वल्स टू 26.457 है ना, तो 46 कह लें। ये तो साइड बी यानी कि बेस आ गई, और साथ में यूनिट आएगी सेंटीमीटर की। अब इसके बाद हमें दो एंगल्स चाहिए ना, अल्फ़ा और बीटा, तो कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। तो हम साइन ऑफ अल्फ़ा यूज़ करते हुए सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर क्या है 30 और हाइपोटेन्यूज क्या है 40, और यहाँ साइन ऑफ अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 30/40। ये हो जाएगा शिफ्ट साइन 30 डिवाइडेड बाय 40, आंसर इज़ 48.59 डिग्री। ये तो अल्फ़ा एंगल आ गया 48.59 डिग्री। अब हमें पता है कि ये एंगल भी आ गया, ये एंगल भी गिवन है, तो हम यूज़ करेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू लगा दें, प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, और गैमा है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से बीटा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 48.59 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 180 माइनस 90 माइनस 48.59, आंसर इज़
ये तो हमने एंगल बीटा फाइंड कर लिया, एंगल अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई और सिर्फ एक ही साइड अननोन थी, तो तीनों हमने अननोन चीज़ें फाइंड कर ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में उसी तरह से हम डायग्राम बना लेंगे। यहाँ राइट एंगल है तो ये वाली जो वर्टेक्स होगा ना ये सी होगा और इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज जो है ये स्मॉल सी होगा। ये वाली साइड बेस है और इसके ऑपोजिट कैपिटल बी है और ये वाला वर्टेक्स फिर ए होगा और इसके ऑपोजिट वाली साइड जो है ना ये स्मॉल ए होगा। अब इसके बाद हमें क्या क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और अल्फ़ा एंगल गिवन है 36 डिग्री और 15 मिनट्स। अब देखें ये एंगल भी गिवन है, ये एंगल भी गिवन है, तो हम यूज़ करेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। 36 डिग्री 15 मिनट्स प्लस बीटा हमने फाइंड करने हैं और गैमा हमें गिवन है 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से बीटा इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 36 डिग्री और 15 मिनट्स। दिस इज इक्वल्स टू एंगल बीटा की वैल्यू आ जाएगी 53.75 डिग्री। एंगल तीनों हमने फाइंड कर लिया ना, इसकी वैल्यू आ गई 53.75 डिग्री। अब इसके बाद देखें हमें साइड्स कौन कौन सी चाहिए, ए साइड गिवन है और बी भी चाहिए, सी भी चाहिए। अगर तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें tan ऑफ थीटा, यानी tan ऑफ ये वाला एंगल 36 डिग्री 15 मिनट्स इक्वल्स टू दोज पीपल ब्रेव, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 24 और बेस की वैल्यू क्या है, बेस हमने फाइंड करनी है। यहाँ से आ जाएगा बेस ऊपर चली जाएगी इधर और 24 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 36 डिग्री 15 मिनट्स। दिस इज इक्वल्स टू सबसे पहले tan ऑफ 36 डिग्री 15 मिनट्स फाइंड कर लें। दिस इज इक्वल्स टू 0.7332 और 24 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 36 डिग्री 15 मिनट्स। दिस इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास बी साइड आ गई 32.73 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की, तो ये बी साइड आ गई है ना। इसके बाद आप पैथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं या आप कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लें। साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं, साइन ऑफ 36 डिग्री 15 मिनट्स। दिस इज इक्वल्स टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है यानी कि सी। दिस इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये साइड यहाँ डिवाइड हो जाएगी और सी यहाँ आ जाएगा। सी इक्वल्स टू 24 ओवर 36 डिग्री 15 मिनट्स और इसका हमने क्या दिया हुआ है साइन। दिस इज इक्वल्स टू 24 ओवर साइन ऑफ 36 डिग्री 15 मिनट्स इक्वल्स टू 0.5913 इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 36 डिग्री 15 मिनट्स इक्वल्स टू सी साइड आ गई 40.587 है ना, तो 59 कर लें और साथ में यूनिट कौन सी आएगी, क्योंकि ये साइड है तो यूनिट आएगी सेंटीमीटर की। लास्ट पार्ट में भी उसी तरह से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जहाँ 90 का एंगल होते हैं, ये वाला वर्टेक्स होते हैं सी, इसके ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज इक्वल होती है स्मॉल सी के, ये बेस होती है, इसके ऑपोजिट वाली साइड बी होते हैं और ये वाली साइड कौन सी होगी ए और इसकी ऑपोजिट वाली स्मॉल ए। अब गिवन क्या है, बेस गिवन है 10 सेंटीमीटर और एंगल अल्फ़ा गिवन है 70.5 डिग्री। इस एंगल का हमें पता है कि ये इक्वल है 90 डिग्री के, तो हम यूज़ करेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो ना, तो उसके सब एंगल्स को ऐड करने से आंसर 180 डिग्री ही आता है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा है 70.5 डिग्री, बीटा हमने फाइंड करने हैं, गैमा है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो द आंसर इज़ 19.5 डिग्री। इसके बाद हमने दो साइड्स फाइंड करनी है, तो हम tan अल्फ़ा यूज़ करेंगे इक्वल्स टू दोज पीपल ब्रेव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan ऑफ अल्फ़ा यानी कि tan ऑफ 70.5 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है a और बेस गिवन है 10। अब चूंकि हमें a की वैल्यू चाहिए ना, तो सिंपल ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू tan ऑफ 70.5। इसको कैलकुलेट करें और मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, a साइड इक्वल आ जाएगी 28.239, तो हम इसको 28.24 सेंटीमीटर कर लेते हैं, साथ में यूनिट वही आएगी जो क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हमें ये वाली साइड चाहिए, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज पुट कर दें, कॉस ऑफ अल्फ़ा है 70.5 इक्वल्स टू बेस है 10 और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करने हैं यानी कि सी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सी यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 10 ओवर कॉस ऑफ 70.5। इसको कैलकुलेट करें तो सी साइड इक्वल आ जाएगी 29.957, इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 29.96 सेंटीमीटर करके।
सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।